नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी, भाग्य बड़ा या कर्म। मगर इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बिगड़ते बिगड़ते बात युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, तो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने की सोची और जा पहुंचे महात्मा जी की कुटिया में। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा जी से युद्ध विजयी का आशीर्वाद मांगा। तो महात्मा जी ने कुछ देर राजा को निहारा और कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत तो लिखी ही नहीं है, इसके आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह राजा वहां से चला गया। और फिर दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने उसी महात्मा के पास आया और पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे ही साथ है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने तो युद्ध जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन भी आया। दोनों सेनाएं उस दिन युद्ध के मैदान में आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। अपने आप को हम इस युद्ध में पूरी तरह से झोंक देंगे। वहीं दूसरी ओर की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीत तो हमारे भाग्य में ही लिखी है, तो घबराना किस बात के लिए। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर चिंता किस बात की। कुछ ही क्षण में राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर पड़ा और घायल हो गया। वह दुश्मनों के बीच बुरी तरह से घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया, और युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा जी की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा जी भी वहीं पहुंचे। अब दोनों राजाओं की बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राज्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया था। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए थे, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद ही हर बात का ख्याल रखा और खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सिर्फ सेनापति के भरोसे ही युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा जी ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध के पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला है। जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने
अपना व्यक्तित्व बदल लिया है, फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक उस भाग्य को ले जाना चाहता हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में हम जिस भी क्षेत्र में हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए हुए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।